लास्ट डे का जो टास्क था सबको कंप्लीट हो गया? किसी से कंप्लीट नहीं हुआ? तो लास्ट डे का क्लास करने में, टास्क को करने में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक? किसी को कोई भी इशू आया है? हाँ, मोबाइल का स्पेसिफिकेशन था एक, और एक और था। एक तुम्हारा क्या था, रुको बता रहे हैं। दो टास्क दिए थे ना शायद हम। नहीं नहीं, एक ही टास्क था कल का। लास्ट क्लास से एक ही टास्क था, ठीक है। देखो, जो भी टास्क दे रहे हैं उसको डे बाय डे करते जाओ और डालते जाओ ग्रुप में। उसी के अकॉर्डिंग बाद में हम मार्किंग वगैरह जो भी होगा वो करेंगे, ये पहले बता दे रहा। तुम लोग का एक बनते जा रहा है चार्ट टाइप का। डे बाय डे जो टास्क दे रहे हैं उसके हिसाब से उसका मार्किंग चढ़ते जा रहा है वहाँ पर। तो डे बाय डे करते जाओ। तुम लोग के लिए सही रहेगा, बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा कुछ भी। तुम लोग को लोड नहीं बढ़ेगा लास्ट में। जो लोग पिछले बार क्लास किया था उन लोग को पता होगा मेरा कि हम सबका मार्किंग चाहते जाते बस। मतलब कि पर डे जो भी टास्क डाल रहे हो उसको कैसा लग रहा है टास्क, उसके हिसाब से हम मार्किंग करते जाते हैं एक्सेल शीट पे, और लास्ट में हम उसके हिसाब से फिर तुम लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं उस समय जो भी होता है। और जो भी टास्क दे रहे हैं लास्ट तक अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हमको मत बोलना, बट सर्टिफिकेट तुम लोग का रुक जाएगा, क्योंकि हम बस नाम का सर्टिफिकेट देना नहीं चाह रहे हैं। कुछ करोगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज रुक जाएगा, तुम लोग को लास्ट में जाकर करना पड़ेगा। ओके। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? लास्ट हम लोग देखे थे ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में। उससे किसी को कोई दिक्कत? चलो, कितना जन को क्लास बनाने और ऑब्जेक्ट बनाने आ चुका, मतलब कि कितना लोग बना पाएगा अपने सब, क्लास या फिर ऑब्जेक्ट? दोनों, मतलब दोनों बना पाएगा जो लोग। एक। बाकी लोग? तुम लोग टास्क करके डाले हो तो कम से कम बनाने का रिवीजन तो हुआ होगा ना कुछ भी। ओके। इसलिए बोल रहे हैं कि रोज टास्क कंप्लीट किया करो, ठीक है। तुम लोग को रिवीजन होते जाएगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का टॉपिक देख लिए थे। ऑब्जेक्ट बनाने, क्लास बनाने हम लोग सीख लिए थे। तुम लोग एक उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया था। अगर जो लोग लास्ट क्लास का अच्छे से नहीं देख पाए वो लोग देख लो हम लोग क्या किए थे। थोड़ा सा देख लो, समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड अब हम लोग आगे का काम करेंगे। यही था, हाँ यही था। तो कुछ इस टाइप से हम लोग किए थे काम। हम लोग एक क्लास बना रहे थे जिसको हम लोग कार नाम दिए थे, एंड फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग फिर से वीडियो देखो एक बार, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। वीडियो है रिकॉर्डेड, उसको देखो, अच्छा समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से। वैसे तो अभी बहुत बार यूज होगा उसका, तो तुम लोग समझ ही जाओगे, ठीक है। तो कितना लोगों को क्लास और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है कि क्लास क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ये सब पता चल गया किसको किसको? कितना लोग इतना क्लियर है कि हाँ क्लास क्या है बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है बनाते हैं? एक। हम काउंट करें कितना लोग हाँ बोल रहा है। एक। बस एक ही? बाकी लोग? मतलब कि ये जो कोड हम किए हैं, ये कितना लोग क्लियर है काहे किए हैं? दो। तीन।
देखो इसीलिए हम बोलते हैं रेगुलर क्लास किया करो, लाइव क्लास। रिकॉर्डेड का भरोसा मत रहा करो, रिकॉर्डेड तुम लोग देखोगे नहीं कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बट कोशिश करो अगला बार से तुम लोग थोड़ा सा पिछला क्लास को समझ के आओ, तो ये होगा ना कि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ एक क्लास बनाए, क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब हम लोग जिस चीज को बनाना चाह रहे हैं उसका एक डिजाइन बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, लाइक हम एग्जांपल दिए थे उस दिन कि अगर हम कार कंपनी खोल रहे हैं तो हम कोई भी एक बेसिक कार डिजाइन बनाएंगे पहले, उसके बाद हम उसका अलग अलग मॉडल बनाएंगे उसी बेसिक डिजाइन के ऊपर काम करके। लाइक अगर तुम एक कंपनी खोल रहे हो कार का, तो तुम्हारा बेसिक डिजाइन क्या होगा, एक कार है जिसका चार चक्का होगा, एक स्टेयरिंग व्हील होगा, कुछ सीट होगा उसमें, एक रूफ होगा, ये सब उसका बेसिक डिजाइन, एक इंजन होगा, ये बेसिक डिजाइन है। ठीक है, इंजन क्या करेगा, इंजन उसका चक्का को क्या बोले, मोटर को घुमाएगा, चलेगा गाड़ी, वो एक बेसिक डिजाइन, बेसिक आइडिया होता है। अब उसके बाद तुम उसमें नया नया मेथड लगाओगे, नया नया तुम उसको सोचोगे, इनोवेशन करोगे, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो होता है क्लास, जो कि ब्लूप्रिंट होता है, एंड उसी का इंटरफेस बनता है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसी के ऊपर हम लोग का ऑब्जेक्ट, जो कि मॉडल बोल सकते हो, कार का मॉडल, वो हम लोग का होता है। तो हम लोग यहाँ पर वही किए थे, हम लोग कार नाम से एक क्लास बनाए थे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी लोग दिख रहा है स्क्रीन? तुम्हारी तरफ से इशू है? तुम्हारी तरफ से इशू है, बस चेक कर लो। ठीक है, तो ओके, बहुत लोग लगता है स्क्रीन नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो कार हम लोग बनाए थे क्लास, तो कार क्या था, बेसिक हम लोग का ब्लूप्रिंट था। ठीक है, फिर उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर हम लोग काम करके ऑब्जेक्ट बनाए थे, जो कि C1 करके बनाए थे, एंड उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। C1 को हम लोग डाटा दे रहे थे, एंड वही डाटा को हम लोग बाद में डिस्प्ले करके चेक कर रहे थे। ये तो हम लोग एक बेसिक से हम लोग चेक कर रहे थे कैसे काम करता है। ठीक है, बड़ा बड़ा जब प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें तुम लोग ऐसा कोड बहुत सारा लिखोगे, इसमें तुम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने का, क्लास बनाने की जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं इस जगह पे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। देखो पहले तुम्हारा ये क्लास एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इस, देखो हम क्या बताए थे एक बार, याद करो तुम लोग। हाँ, जब हम स्टार्टिंग में बताए थे तो क्या बताए थे कि तुम जब जावा फाइल बनाओगे, ठीक है, तो उसको जब एग्जीक्यूट करोगे तब तुम्हारा एक क्लास फाइल बनेगा, क्लास फाइल बनेगा, उसके बाद वो बिट में रखी, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा। बोले थे चीज, वेट, बोले थे ना? तो वहां पर तुम लोग अगर याद करोगे पहला क्लास को, तो क्या हो रहा था, देखो हम बता दे रहे एक चीज और। जब पहला क्लास को तुम अगर याद करोगे, तो अगर हम ए डॉट जावा नाम से एक क्लास बनाते हैं, तो कमेंट कर देते हैं, ए डॉट जावा नाम से अगर हम क्लास बनाते हैं, तो उसका जो क्लास फाइल बन रहा था वो क्या बन रहा था, ए डॉट क्लास नाम से बन रहा था। इसीलिए हम बोले थे कि ये जो क्लास का नाम, ये जो क्लास का नाम है, ये और ये, मतलब कि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखना बोले थे हम, क्योंकि उसी नाम से क्लास का नाम बनता है, क्लास फाइल बनता है, और वही क्लास फाइल फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल में, मतलब कि EXE फाइल में कन्वर्ट होता है, बताया था कि। तो जिस नाम से तुम ये बना रहे हो फाइल, उसी नाम से अगर तुम क्लास बना रहे हो और उसके अंदर ये मेथड है, तो पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, इसको हम लोग मेन क्लास बोलेंगे, बाकी क्लास उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली अगर तुम इसको इसके अंदर कॉल कर रहे हो तो फिर ये एग्जीक्यूट पहले हो जाएगा, बट जैसे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हो क्या रहा है, पहले आया यहाँ पर, इसको रन रीड किया, इसको रीड किया, समझ गया कि हाँ इसको रन करना है, फिर यहाँ आया, फिर बोला कि कार क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कार क्लास कहाँ है, खोजा यहाँ है, फिर इसको रीड किया पहले पूरा को, उसके बाद ऑब्जेक्ट बन गया उसका, उसके बाद रन हुआ। तो इस उस टाइप से रन हुआ, पहले यहाँ आया, यहाँ तक आया पहले, एक सेकेंड, यहाँ तक आया, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, तो कार क्लास को खोजा, कार क्लास में गया, इसको रीड किया पहले पूरा को, समझा ही क्या है, हाँ यहाँ से यहाँ तक रुको, यहाँ से यहाँ तक को रीड करके समझा, उसका फिर ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे काम हुआ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझ रहे थे, हो गया सब कुछ क्लियर है अभी तक? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो एक और चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ेंगे, जिसके थ्रू हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट को देखेंगे थोड़ा सा। जब हम लोग यहाँ पर डाल रहे वैल्यू को, ठीक है,
इसको। तो ये वैल्यू जब हम लोग डाल रहे हैं इसको समझो, यहाँ पे वैल्यू जो डाल रहे हैं इसको समझ में आ रहा है क्या है डाल रहे हैं? ये तीन चीज तुम लोग बनाया, अपने से कोड, अपने से प्रोग्राम लिखा तो होगा। तो ये पॉइंट समझ में आया किसको किसको, कि क्यों डाल रहे हैं वैल्यू को? बताओ बताओ। अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आया? हैंड रेज करो, किसको समझ में नहीं आया कि क्यों वैल्यू डाल रहे हैं? मंगलम को समझ में नहीं आया, बाकी लोग? समझ में आया में भी नहीं उठाते हो हाथ, नहीं आया में भी नहीं उठाते हो, क्या होगा तुम लोग का? कुछ एक चीज तो बताओ कि आया कि नहीं आया। यहाँ पर ये वैल्यू क्यों डाले? अगर कोई बताना चाहेगा क्यों डाले, कोई लिख के बता सकता है तो, या फिर बोल के ही बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, हम बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, लेकिन आगे बड़ा बड़ा कोड में तुम लोग बहुत प्रॉब्लम आएगी इस टाइप से। असाइन द वैल्यू सही है, चलो मिला, कम से कम एक आंसर मिला। हम लोग यहाँ पर इस क्लास के अंदर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इसका वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इस तीन लाइन को लिखे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लास बना रहे हैं, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है C1 करके, ठीक है? इस क्लास कार नाम का क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है C1। उस C1 के मॉडल नंबर, मॉडल का नाम डाल रहे हैं यहाँ पर हम लोग, कलर डाल रहे हैं और लॉन्च ईयर डाल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तीन लाइन से इस तीन वेरिएबल के अंदर डाटा डाल रहे हैं। क्लियर है? किस चीज का डाटा, मतलब कि क्यों डाटा डाल रहे हैं, इस जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C1 ऑब्जेक्ट। देखो, जब भी एक क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस क्लास का एक कॉपी बन जाता है बेसिकली। ये समझो, लाइक अगर हम अभी कार का ही एग्जांपल ले, तो अगर हम एक कार का डिजाइन बनाए जो कि एक क्लास है, मान लो ये एक ब्लूप्रिंट है, एक क्लास है, ठीक है? अगर हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब क्या होगा, एक क्लास इस कार का एक सेम टू सेम कॉपी बन जाएगा। उसके बाद इसका हम हेडलाइट लगाए, इसका हम स्टेयरिंग व्हील को इधर लगाए चाहे इधर लगाए, मेरा मर्जी। हम चार गो सीट डाले, आठ गो सीट डाले, मेरा मर्जी। हम चार गो चक्कर डाले, दो गो स्टेपनी डाले, मेरा मर्जी। लेकिन पहले ऑब्जेक्ट तो बनेगा ना ये, मतलब कि इसका एक छोटा सा, एक मतलब क्या बोले, एक सिंपल कॉपी तो बन जा रहा है पहले। तो वही चीज यहाँ हो रहा है। मतलब कि ये जो कार क्लास है ये वाला, इसका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब कि ये जो चीज है इसका सेम टू सेम एक यहाँ पे बन जा रहा है, जिसका नाम हम लोग C1 रख दिए। अब अगर कार के अंदर मॉडल है एक वेरिएबल, तो मॉडल का वैल्यू मतलब C1 अगर बन रहा है सेम टू सेम कॉपी, तो उसमें मॉडल का नाम कुछ और होगा, हम लोग डाले वो चीज। कलर स्ट्रिंग है तो कलर का हम वैल्यू कुछ होगा, तो ब्लू डाले हम लोग। लॉन्च ईयर का वैल्यू कुछ डाल सकते हैं, हम लोग डाल दिए। और भी अगर कुछ करना है यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, हम लोग का ऊपर है। लेकिन इतना तो किए हम लोग कम से कम। उसके बाद इसमें एक फंक्शन है, उसको हम लोग यूज किए। अब फंक्शन को इसमें अगर बोलोगे तो क्या हुआ, लाइक इसमें हम लोग एक बेसिक फंक्शनलिटी डाले कि मोटर है, मोटर घूमेगा। तो क्या इसमें नहीं घूमेगा, इसमें भी तो घूमेगा। समझ में आया? तो बस उसको हम लोग कॉल करके घुमा दिए, बस इतना ही किए हम लोग। तो उस फंक्शन को फिर यहाँ पर कॉल कर लिए। क्लियर है अभी? लेकिन एक चीज अभी थोड़ा सा यहाँ पर सोचो, अब सोचो यहाँ पर, ये हम लोग क्या किए, वेरिएबल में डाटा डाले, इस वेरिएबल में, मतलब कि यहाँ का वेरिएबल में, इस क्लास का वेरिएबल में। लेकिन ये जो चीज है इसको हम लोग एक और तरीका से करते हैं, हम लोग जब हम लोग मेथड बनाते हैं, याद है मेथड में यहाँ पे डालते हैं डाटा को। किस किस को याद है कि मेथड में हम लोग पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास करते हैं, पैरामीटर डिफाइन करते हैं और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, याद है? कुछ याद आ रहा है उस टाइप से? मेथड बनाते हैं, तब हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना। अगर इस टाइप का मेथड बना रहे हैं तो मान लो कार मेथड है, मान लो इसको छोड़ दो अभी के लिए।
अगर कार एक मेथड है तो मेथड में हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट पास करते हैं इस टाइप से कुछ भी डाटा डाल के। ओके, यहाँ नहीं, लाइक मान लो कि अभी डिस्प्ले एक मेथड है, देखो डिस्प्ले क्या है, मेथड है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं ना इस टाइप से, याद आ रहा है? तो क्यों ना इसको हम लोग उसी टाइप से पास करें, कर सकते हैं कि नहीं? सोचो, अगर इसको हम लोग कमेंट कर देते, एक सेकेंड, इसको अगर हम लोग कमेंट कर देते, ये हो गया कमेंट, मतलब कि ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको रन करते हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा? कुछ नहीं आया, नल, नल, जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं है। बाय डिफॉल्ट नल ले रहा है, बाय डिफॉल्ट नल ले रहा है, बाय डिफॉल्ट जीरो ले रहा है, इंट वैल्यू, ठीक है। तो नल नल जीरो आ रहा है। अब हम लोग डाटा डाले नहीं है, लेकिन अगर डाटा डालना चाहे तो क्या कर सकते हैं? पहला डाटा हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, मॉडल, मॉडल x1। दूसरा डाटा यहाँ डालो ब्लू। तीसरा डाटा यहाँ डालो 55, अरे 1955। अगर इसको अब रन करते हैं तो एरर दे रहा है। कंस्ट्रक्टर कार इन क्लास कार कैनट बी अप्लाइड इन गिवन डेटा टाइप, गिवन टाइप्स, रिक्वायर्ड नो आर्ग्यूमेंट। हम लोग दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट इसको, तो यहाँ पर हम लोग का एरर दे रहा है। क्लियर? अब एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि बोल रहा है कि हम लोग इस तरह से पास नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है हम लोग का एक जावा का स्पेशल मेथड होता है। ये एक टाइप का मेथड ही है जो कि एक क्लास के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है। और इसको क्लास का नाम से ही सेम बनाना होता है, मतलब सिमिलर टू द नेम ऑफ द क्लास। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हम लोग बनाएंगे कार, और ये हो गया कंस्ट्रक्टर, नहीं कार, और ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। समझ में आया? अब अगर हम लोग को यहाँ पर चाहिए वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग, मॉडल था ना, मॉडल, और स्ट्रिंग कलर ना, कलर, और यहाँ पर इंट ईयर, लॉन्च ईयर, ठीक है। ये चीज लिख दिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी हम लोग जो कर रहे थे वो काम कंस्ट्रक्टर का ही हो रहा था, ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब कि यहाँ जो हम लोग कर रहे थे वो भी काम आखिरी में कर रहा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है? रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर बनाता है ये काम, ठीक है। देखो, बिना मेथड का हम लोग डाटा को इससे भेज ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड बनता है जो कि क्लास नेम का सेम नेम से बनता है, एंड वो हेल्प करता है हम लोग को इस डाटा को यहाँ पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग तीन पैरामीटर ले लिए, एंड यहाँ से हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तो ये यहाँ आ गया। क्लियर है यहाँ पर? अब इसको रन करेंगे, क्या आउटपुट आना चाहिए? चलो, कोई बताओ कुछ थोड़ा सा, क्या आउटपुट आना चाहिए? कोई नहीं, चलो रन करते हैं। यहाँ पर अभी भी नल आ रहा है। क्यों नल आ रहा है? देखो, अभी हम लोग बस इस डाटा को यहाँ लाए, ठीक है। अब हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई क्लास या फिर कोई मेथड बना हुआ है, उसको हम लोग फिर से लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरराइड करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग एक क्लास को एक मेथड को, जो कि कंस्ट्रक्टर मेथड ही होता है एक तरह से बोला जाए तो इस कंस्ट्रक्टर मेथड को हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि इस क्लास से इस मेथड से हम लोग जो वैल्यू को ले रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, इसको करना क्या है? ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम ना इसको इसके नीचे ले आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ एरर दे कि हम लोग को डाटा नहीं मिल रहा है उस तरह से, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा फिर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर,
दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, और दिस डॉट लॉन्च ईयर इक्वल टू लॉन्च ईयर। ये इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां से जो मॉडल आ रहा है उस मॉडल का वैल्यू दिस डॉट मतलब कि इस क्लास के अंदर का जो मॉडल है उसका मॉडल उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। मतलब देखो क्या होगा, देखो अच्छा से अगर समझोगे तो हम लोग इस क्लास को कहाँ कॉल कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको पहला वैल्यू क्या मिल रहा है, x1। तो x1 क्या है, मॉडल है, स्ट्रिंग मॉडल मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्लू क्या आ रहा है, स्ट्रिंग कलर। एंड फिर आ रहा है 1955 जो कि है लॉन्च ईयर, इंट लॉन्च ईयर। मिल रहा है तीनों चीज, क्लियर है, हाँ मिल गया। अब इसका वैल्यू को इसका वैल्यू में डालना है, मतलब कि ये मॉडल जो है वही ये है बताना है हमको। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, दिस डॉट मॉडल, ये दिस कहाँ से आया, दिस कीवर्ड का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये बताता है कि हम लोग जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का वैल्यू को ले रहे हैं हम लोग। बेसिक मतलब इसका यही होता है। पढ़ोगे जब तुम लोग तो थोड़ा सा डीप में जाओगे इसमें, हम बता देंगे कुछ दिन बाद, शायद एक दो क्लास के बाद हम इसी इस सा है, एक अलग से इसका लेक्चर रहेगा एक दिन का। तो दिस तुम्हारा क्या करेगा, इस मेथड को इस वेरिएबल का अंदर इस मॉडल मतलब कि ये जो मॉडल आ रहा है वहां से उसको स्टोर करेंगे। फिर दिस डॉट कलर यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग कलर जो आ रहा है उसको स्टोर करेंगे। दिस डॉट लॉन्च ईयर, ये वाला लॉन्च ईयर के अंदर हम लोग जो लॉन्च ईयर आ रहा है उसको स्टोर करेंगे। अब इसको जब रन करेंगे तब क्या होगा, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर वैल्यू। क्लियर है, किसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ, फिर से बता देंगे हम। दिस वाला ठीक है, देखो एक तरह से ये समझो कि, ठीक है, ये समझो कि ये जो कार है, ठीक है, ओके, समझो ये चीज हम दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, समझो, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये जो क्लास है ये तुम्हारा घर है। थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करें तो मुझे समझ में आएगा इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीरियसली लो। ये एक जो क्लास है तुम्हारा घर है, ठीक है। तुम्हारा घर में कोई एक दोस्त आता है, तुम्हारा कुछ गेस्ट आते हैं, ठीक है। ये वो गेस्ट का लिस्ट है जिस जो लोग आया, मतलब कि चार पांच जो दोस्त आया मान लो, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई का नाम भी आयुष है, और तुम्हारा जो दोस्त आया है उसका नाम भी आयुष है। तुम्हारा घर में एक क्या कोई बहन है उसका नाम मान लो कलर है, मान लो एक तरह से। एंड तुम्हारा जो दोस्त एक आया है उसका भी नाम कलर है, ये चीज कॉन्सेप्ट आता है इस जगह पे। तो क्या होगा, अगर तुम्हारे पापा को तुम्हारे दोस्त को बुलाना होगा तो वो मॉडल बोल के बुलाएंगे। एंड अगर दिस मतलब कि अगर तुम्हारा भाई को बुला रहे हैं अपना घर का, तो वो उसमें आ जाएगा दिस, मतलब कि ये बताता है ये चीज को है कि दिस कीवर्ड बताता है ये चीज है कि ये जो नाम इससे जुड़ा हुआ है, दिस के जुड़ा हुआ है, वो अपना इस क्लास से जुड़ा हुआ है, बिलोंग करता है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। समझ में आया? ये तुम्हारा बेसिकली इस इंटरफेस को दिखाता है कि इस जगह पे इस क्लास पे। क्लियर है जगह? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसका काम तुम लोग को बहुत बार पड़ेगा जब तुम लोग इंटरफेस डिजाइनिंग करोगे, ऐप डेवलपमेंट या फिर इस टाइप में जाओगे ना, तब इंटरफेस में बहुत ज्यादा काम आता है कि जब हम लोग कुछ अलर्ट वगैरह देते हैं ऐप में, तब हम लोग इसको डिस कीवर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कहाँ पर अलर्ट देना हम लोग को पता नहीं रहता है। हम लोग बहुत सारे ऐसा कीवर्ड मिल जाता है, अलर्ट देने में दिक्कत आता है, तो उस समय हम लोग डिस कीवर्ड का यूज करते हैं बहुत ज्यादा जब इंटरफेस बनाते हैं। जावा में भी जब इंटरफेस बनाएंगे तो डिस कीवर्ड का बहुत यूज आएगा। इसीलिए हम डिस कीवर्ड को अभी नहीं बाद में रखे थे, क्योंकि उस समय समझने में सही रहेगा तुम लोग के लिए। बट अभी आ गया है तो बता दे रहे बस। क्लियर है यहाँ पर कि हम लोग को बस बताता है कि ये वाला जो मॉडल है जिससे दिस जुड़ा हुआ है, वो हम लोग का एग्जिस्टिंग मॉडल, मतलब कि यहीं पर जो था पहले से वो है, बाहर से आया हुआ नहीं है, बाहर वाला का अलग है, ठीक है। वो समझ में आ रहा है बस। अच्छा, आई थिंक मॉडल का स्पेलिंग गलत है, ये होता नहीं, ठीक है ठीक है, मॉडल का स्पेलिंग सही है ना। सही है, ठीक है।
तो कंफ्यूजन होता है बीच बीच में। तो इसका दिस का बात समझ में आया सबको? और किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको को? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन टाइप का बोल सकते हो, वो है जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो लोग सुनो खाली, ठीक है? उतना ज्यादा इसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, बस समझो। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे तो उसका जो नाम रहेगा वो सेम रहेगा क्लास से। इसको तुम थोड़ा सा भी छेड़ोगे तुम्हारा काम नहीं करेगा, सी ए कर दोगे एरर देगा। कार ही रहना चाहिए, स्पेलिंग भी सेम। इसको स्मॉल सी करोगे तो भी काम नहीं करेगा, एकदम सेम रहना चाहिए। ये चीज एकदम होता है ना, याद रखना, क्योंकि काम ही नहीं करेगा तुमको एरर देगा, ठीक है? अब जावा कंस्ट्रक्टर कभी भी खाली नहीं रहेगा तुम्हारा, उसमें तुमको वैल्यू डालना ही है। ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बन जाता है। देखो, अगर कोई क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जावा क्या करता है, कंपाइल करते हुए ऑटोमेटिकली उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है रन टाइम में, ठीक है? और वो क्या करता है, इंस्टेंस वैल्यू पे वेरिएबल्स को असाइन कर देता है वैल्यू को। मतलब कि ये जो पार्ट है, ये जो काम हम लोग किए हैं, इसको जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू करता है। मतलब कि जो हम लोग पहले कर रहे थे, ये वाला जो काम कर रहे थे, अगर इसको हम लोग हटा देंगे और ये रहने देंगे, तो भी क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा यहाँ पर रन टाइम में। ये जो काम है ये अपने आप जावा करेगा रन टाइम में। लेकिन लेकिन अगर तुम इस टाइप से कर रहे हो, तब तुमको यहाँ पर रन टाइम का बात ही नहीं आया, यहीं पर तुमको एरर दे देगा। इसीलिए हम लोग अगर इस टाइप से कर रहे हैं तो हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग अगर इसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू को डायरेक्ट अलग अलग करके, तो रन टाइम पे ये बना देगा एक कंस्ट्रक्टर और उसमें डाल देगा, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है? ओके। हाँ, तो ये एक और चीज हो गया। कंस्ट्रक्टर के आगे तुम कभी पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल कुछ नहीं लिख सकते हो। कंस्ट्रक्टर सिर्फ कंस्ट्रक्टर रहेगा, उसमें कुछ आगे तुम पीछे नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे तुम पब्लिक नहीं लगा सकते हो। ओके। पब्लिक क्या हो रहा है, पब्लिक नहीं लगाओगे यहाँ पे तुमको एरर देगा बाद में जाके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सिर्फ कंस्ट्रक्टर आता है। और यहाँ पे तुम स्टैटिक भी नहीं लगा सकते हो, स्टैटिक भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। स्टैटिक का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनाना है तब हम लोग स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है? तो इसका कुछ नीड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल कुछ नहीं लिख सकते हैं। फाइनल लिखोगे तो भी तुमको एरर देगा। एरर दे रहा है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर क्लियर सबको? कंस्ट्रक्टर काहे बनाते हैं, क्लियर है? किसी कुछ पूछना है पूछो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में ही कुछ कुछ और चीज पढ़ना है, तो फिर कंस्ट्रक्टर क्लियर कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा तुम लोग आगे। अब इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर के ऊपर काम करेंगे। कंस्ट्रक्टर को, ठीक है? देखो, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है C1, ठीक है? अब ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसको तुम लोग अगर जोड़ोगे तो कहाँ से आएगा, मेथड से। मतलब कि कोई मेथड में हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है? तो सेम टू सेम ये मेथड ही है, कोई क्लास कोई आर्गुमेंट लेता नहीं है। क्लास में हम लोग कहीं पर आर्गुमेंट लेने का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग लेते ही नहीं है यहाँ पर। हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसी के अंदर हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट कहाँ जा रहा है, ये आर्गुमेंट जा रहा है एक कंस्ट्रक्टर क्लास, कंस्ट्रक्टर मेथड बोल सकते हो इसको, कंस्ट्रक्टर मेथड में जा रहा है, जो कि उस क्लास के अंदर है। अब ये अगर तुम इस टाइप से डिफाइन कर रहे हो इसको, मतलब कि डायरेक्ट क्लास में डाल रहे हो, तो तुमको अपने से बनाना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का ये रहता है कि तुम्हारा जो भी क्लास नेम है उसका सेम नेम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। एंड अंदर में तुम यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि क्या क्या तुमको लेना है इनपुट में। मतलब कि पैरामीटर में क्या क्या तुमको लेना है, ठीक है? पैरामीटर क्या क्या लेना है। अब उस पैरामीटर के हिसाब से यहाँ से
आर्गुमेंट पास होगा। देखो हम यहाँ पर मॉडल लिखे तो यहाँ पर मॉडल आ गया अपने आप। ये हम लोग कंपाइलर नहीं, ये आईडीई जो है वो बता रहा है कि हम लोग यहाँ पर मॉडल पास करना है। अगर इसको मॉडल्स करोगे तो यहाँ पर मॉडल्स हो जाएगा, देखो। ठीक है, तो इस चीज को एंड हम लोग यहाँ से पास किए फिर उसको वैल्यू को। अब पास होने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो मॉडल आ रहा है और यहाँ पर जो मॉडल लिखा हुआ है वो डिफरेंट है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो सेम है। ये तो बाहर से आ रहा है ये वाला मॉडल, और ये वाला मॉडल यहाँ का है, अपना है। तो हमको पता नहीं है कि वो सेम है, तो उसको हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो मॉडल हम लोग के पास है उसी के अंदर इस मॉडल का वैल्यू को डालना है। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो दिस डॉट मॉडल मतलब कि हम लोग के पास जो मॉडल पहले से था उसके अंदर हम लोग ये जो मॉडल आ रहा है बाहर से इस कंस्ट्रक्टर क्लास मेथड के थ्रू, उससे जो मॉडल आ रहा है उसको यहाँ पे डालेंगे। सेकेंड हम लोग फिर कलर को देखें, कलर का जो हम लोग के पास जो कलर है उसके अंदर हम लोग इस कलर का वैल्यू डालेंगे। लॉन्च ईयर भी हम लोग के पास है, उसके अंदर हम लोग लॉन्च ईयर का वैल्यू डालेंगे। ये किए, फिर हम लोग का यहाँ पे डिस्प्ले जो पहले हो रहा था वही चीज हो गया। और हम लोग यहाँ से वैल्यू पास किए हैं अब, और यहाँ आ रहा है और हम लोग का प्रिंट हो रहा है। सही है, हम लोग यहाँ से जो वैल्यू पास करेंगे वो चीज यहाँ आएगा, इसमें हम लोग का असाइन होगा और यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, उसको प्रिंट हो जाएगा। अब सबको क्लियर हो गया। तो अब कंस्ट्रक्टर के आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसको अब ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा कितना लोग को मेथड के बारे में जो हम बताए थे, मेथड जब पढ़ाए थे, मेथड का क्लास याद है, मतलब कि क्या क्या करवाए थे उसमें, मेथड किसको किसको क्लियर था? बताओ, मेथड किसको किसको क्लियर है? मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाते हैं? अजीब हाल है, सब भूल जाते हो तुम लोग। तुम लोग जावा डेवलपर बन रहे हो तो कम से कम याद तो रहना चाहिए ना कि कैसे कैसे काम करता है। मेथड पढ़ाया था ना हम, देखो ये मेथड पढ़ाया था हमसे पहले यहाँ पर, ये हम लोग मेथड बनाए थे। ये मेथड था, ये मेथड था, ये सब कुछ तुम लोग बना के भी भेजे हो ग्रुप में। तो मेथड क्या, अभी याद आया कि सब कुछ को देखने के बाद तो याद आया ना कम से कम मेथड कैसे बनता है? अरे हम पूछेंगे नहीं, कम से कम याद आया है कैसे बनता है वो बताओ ना। क्योंकि उससे रिलेट करेंगे इसलिए बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं मेथड कैसे बनता है, वो तो पता है ना सभी को। ठीक है, अब मेथड बनाने के बाद हम लोग मेथड ओवरलोडिंग किए थे, वो कितना लोग को याद है कि हाँ होता है मेथड ओवरलोडिंग, कैसे करते हैं वो ये पता है? किसको किसको? चलो चलो ठीक है, एक थोड़ा सा कोई बताना चाहे तो मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग करते क्या ही करते हैं मेथड ओवरलोडिंग? कोई भी। ओके, देखो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग है, चलो इसको देख लो एक बार। देख लो, अब बताओ कोई कि मेथड ओवरलोडिंग काहे करते हैं? हम मेथड ओवरलोडिंग जो किए थे उसे हम खोल देते हैं इसको, कोड को। अब देख के कम से कम बताओ काहे करते हैं मेथड ओवरलोडिंग? ओके, बहुत अच्छा। तो मेथड ओवरलोडिंग हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग सेम नेम का अलग अलग मेथड बनाएंगे एंड उसके अंदर हम लोग डिफरेंट पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे इसमें इंट किए हैं, सेम नेम से बनाए इसमें डबल किए हैं, सेम नेम से बनाए इसमें स्ट्रिंग किए हैं, सेम नेम से इसमें स्ट्रिंग और इंट दोनों किए अलग अलग। तो ये चीज हम लोग करते हैं मेथड ओवरलोडिंग में। कॉन्सेप्ट को याद रखो, क्योंकि जब भी तुम लोग कभी भी तुम लोग बैठोगे इंटरव्यू में, कॉन्सेप्ट पूछेगा, तुमको बैठा के वहां कोड नहीं करवाएगा। ठीक है, और हम ये भी नहीं बोल रहे कि रटो बैठ के पूरा,
लेकिन अगर यूज की, जैसे ये बताइए, अभी ये रटा हुआ नहीं था, जो यूज की उसको बोली। तुम लोग भी कम से कम उतना तो बोलने सीखो कम से कम, कि क्या यूज कर रहे हो, कैसे यूज हो रहा है वो। ठीक है। तो सेम चीज अब हम लोग करेंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम काम है, एकदम सेम है, जो वहां किए थे वही करना है। अब देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होगा। अब इसमें हम लोग बहुत सारा क्लास बनाएंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। ठीक है, देखो कैसे कैसे होगा। ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, तीन वैल्यू मांगे हैं, किससे, यूजर से। ये यूजर से ही मांगे हैं ना बेसिकली। हम लोग इसको रन टाइम में नहीं डाल रहे हैं, डायनेमिक नहीं डाल रहे हैं, बट हम लोग इसको यूजर से मांग रहे हैं बेसिकली। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब डालना है इसको। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक और क्लास बनाते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कार। इसको हम लोग ब्लैंक बनाते हैं, ब्लैंक। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कार C2 इज इक्वल टू न्यू कार। ये चीज, ये क्या बन गया, ब्लैंक। अब यहाँ क्या करेंगे, C2 डॉट डिस्प्ले, ये चीज कर देते हैं। इसको हम लोग वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला रन नहीं हो। ठीक है, हम लोग C2 को रन करना चाहते हैं अभी। अब बताओ हमको थोड़ा सा कि क्या आएगा इसका आंसर। सोचो एक बार के लिए, हम लोग यहाँ ब्लैंक डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। अब बताओ क्या आना चाहिए आंसर। किसी को आंसर सोचो थोड़ा सा एक बार के लिए। सोचने इसलिए बोल रहे हैं कि थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तुम लोग का, अपने से सोच पाओगे। देखो क्या आ रहा है, नल नल जीरो, मतलब कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आ रहा है। अब अगर हमको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डालना है, हमको क्या करना है, हमको हमको कुछ वैल्यू यहीं पर फिक्स करना है। लाइक हमको यहाँ पर क्या करना है, दिस डॉट, ओके दिस डॉट नहीं, हम लोग वैल्यू नहीं लेते, तो मॉडल इक्वल्स टू, मॉडल हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं x2। ठीक है। और कलर फिक्स कर दे रहे हैं ब्लैक। और लॉन्च, लॉन्च ईयर भी फिक्स कर देते हैं 1954, फिक्स कर दिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या आएगा आंसर, देखो चेंज हो गया। वैसे ही काम कर रहा है जैसे मेथड ओवरलोडिंग करता है। एक चीज और देखो, थोड़ा सा और एक चीज देखते हैं। एक कार C2 बनाते हैं हम लोग, और C3 बनाते हैं, जिसमें न्यू कार डालते हैं। और यहाँ पर हम लोग बस मॉडल नंबर पास करते हैं X3। ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया अभी तक, बोल रहा है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कार, जिसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू में मॉडल मांग रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी ठीक हो गया, यहाँ पर भी ठीक हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, एंड क्या करते हैं, C3 डॉट डिस्प्ले करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, हम लोग खाली मॉडल नंबर को ले रहे हैं, मॉडल को ले रहे हैं एज अ पैरामीटर, या फिर आर्गुमेंट बोलो। पैरामीटर हम लोग मॉडल लिखे हैं, आर्गुमेंट वहां से सिर्फ मॉडल पास कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम लोग को मॉडल तो मिल रहा है, तो दिस डॉट मॉडल में हम लोग क्या डाल देंगे, मॉडल को। ठीक है। बाकी हम लोग कलर नहीं मिला है, तो कलर में हम लोग डाल देंगे, ओके, दिस डॉट कलर में हम लोग डाल देंगे ब्राउन। ठीक है। और दिस डॉट लॉन्च ईयर में हम लोग डाल देंगे 2002। कर सकते हैं हम लोग। अब देखो क्या होगा इसमें, ये X3 आया जो कि हम लोग वहां से भेजे हैं। बाकी क्या हुआ, बाकी हम लोग जो यहाँ रखे ब्राउन वो आया, 2002 वो आया। तो ये सेम टू सेम मेथड ओवरलोडिंग जैसा काम कर रहा है, कि हम लोग हर एक चीज में अलग अलग मेथड, अलग अलग पैरामीटर डाल रहे हैं, हर एक मेथड, हर एक
कंस्ट्रक्टर में अलग अलग पैरामीटर डाल रहे हैं, कर रहे हैं ना इसी काम। किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? अगर इसको हम तीनों का रन करते हैं तो देखो कैसा रन होगा। तीनों यहाँ पर आ रहा है। हम लोग पहला वाला में तीनों चीज को डिफाइन किए हैं यहीं पर। सेकेंड वाला में हम लोग कुछ डिफाइन नहीं किए, लेकिन भी सबका वैल्यू आ रहा है अलग अलग। थर्ड वाला में बस हम लोग मॉडल नंबर डाले, लेकिन सबका वैल्यू आ रहा है। बस यही चीज तुम लोग रन टाइम में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लाइक मान लो तुमको बस यूजर से मॉडल नंबर चाहिए, बाकी तुम डिसाइड करना चाहते हो। ये कब हो सकता है? सोचो एक बार के लिए। मान लो कोई कॉलेज का तुम कोई फॉर्म भर रहे हो तुम, ठीक है? तो फॉर्म का जो नंबर होता है या फिर तुम्हारा जो यूनिक नंबर होता है, वो कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है, तुमसे बस अपना नाम, ईमेल आईडी ये सब पूछता है। लेकिन जो डाटाबेस में स्टोर होता है वो तुम्हारा मॉडल नंबर, तुम्हारा जो एडमिशन नंबर या फिर जो तुम्हारा एक कुछ यूनिक आईडी होगा, वो मिल के साथ में स्टोर होता है वहां पर। सबको पता है ना वो चीज? जब तुम लोग ऑथेंटिकेशन करते हो या तो फिर क्या साइन अप करवाते हो कोई वेबसाइट में, तो तुम्हारा एक यूनिक आईडी जनरेट होता है। वो तुम्हारे डाटाबेस में जाता है, लेकिन वो तुम नहीं डालते हो, वो कंप्यूटर बनाता है, खुद से जनरेट करवाता है, रैंडम नंबर होता है। तो उस चीज का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उस टाइप से यूज कर सकते हो इसको यहाँ पे तुम लोग, कि यूजर सिर्फ दे रहा है अपना नाम इनपुट में, बाकी सब कुछ तुम लोग यहाँ से अपने से ले रहे हो। सेम चीज यहाँ पर तुम लोग एक और बना सकते हो क्लास, एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जिसमें तुम बस दो चीज को इनपुट ले रहे हो, यूजर मॉडल नंबर एंड मॉडल और कलर। बाकी जो लॉन्च ईयर खुद से बता रहे हो, तो वो चीज भी हो सकता है। तुम लोग इस टाइप से कर सकते हो। अच्छा अब हमको बताओ यहाँ पर किसको किसको समझ में एकदम नहीं आया या फिर प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी, तो पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो। चलो इसको थोड़ा बड़ा ही रखते हैं देखने में सही है। थोड़ा सा टाइम देते हैं, देख लो एक बार और पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। चलो ये बताओ कि किससे किससे ये कोड अब लिख पाओगे अपने से तुम लोग, कौन कौन? अगर यही कोड को हम लिखना बोले सेम टू सेम, तो कितना लोग लिख सकते हो अपने से? क्योंकि देख के तो सबको लिख लोगे, अपने से कितना लोग लिख पाओगे? कितना लोग को समझ में आया? ये थोड़ा अजीब लगता है। किसको समझ में नहीं आया बोलते हैं तो भी कोई नहीं बोलता है क्यों? समझ में आया पूछते हैं तो उसमें भी किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो हम क्या माने, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया बोलोगे तो हम फिर से एक बार बताएंगे, अगर आया बोलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ एक चीज तो बोलो। समझ में आ गया सबको को? देखो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान देके समझा रहे हैं। ओके, फिर से बता देंगे। क्योंकि देखो, तुम लोग को जब अभी हमको जावा सिखाना है, उसके बाद डीएसएस सिखाना है जावा में। डीएसए में चलो ये सब का ज्यादा नीड नहीं पड़ेगा तुम लोग को, बट जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाएंगे, उस समय इस सब का बहुत ज्यादा नीड आएगा। और उस जगह पे अगर तुम लोग फंसोगे, तो हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर में तुम लोग को ये चीज नहीं समझा सकते। वहां पर तुरंत तुरंत काम करना पड़ेगा, तो वहां पर तुम लोग को ये चीज समझाने अगर बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो इस चीज को क्या हो रहा है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं तुम लोग को पहले से कि एटलीस्ट इस जो भी हम सिखाते जा रहे हैं, शुरू से जो जो सिखाए हैं, वीडियो को देखो, संडे को सैटरडे को जब भी टाइम मिले बैठो, सारा वीडियो उसको देखो, अच्छा से एक नोट्स बना लो, और कम से कम उसको रिवीजन करते रहो बीच बीच में। तो तुम लोग को लास्ट में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा।
और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के समय में हम अगर फिर से इसको बताने बैठेंगे तो तुम लोग के लिए टाइम वेस्ट है एक तरह से, और एक मेरे तरफ से भी टाइम वेस्ट होगा कि हम एक ही चीज को तुम लोग को 4-5 दिन से सिखा रहे हैं अलग अलग समय, क्योंकि तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे, और रिवीजन नहीं करोगे तुम लोग को बस एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं, तुम लोग को थ्रू आउट द लाइफ प्रॉब्लम आएगा ये सब चीज में। तो रिवीजन करते रहो अभी से। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बैठ के दिन भर इसको रट रहे हो। रिवीजन का मतलब ये हुआ कि तुम लोग अपने से बना के देखो, जैसे अभी हम ऑब्जेक्ट बनाने बोले, तुम लोग कल एक ऐसा प्रोग्राम बना के देखो खुद से जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, क्लास का यूज कर रहे हो, तुम लोग का रिवीजन उसी में हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे बैठ के रटो उसको कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लास, वैसा मत करना कभी भी, वो सब याद नहीं होता है। ठीक है। तो अभी हम फिर से बता दे रहे क्लास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग मेथड ओवरलोडिंग किए थे, एक ही नाम का मेथड होगा, उसमें हम लोग अलग अलग टाइप का पैरामीटर पास कर रहे थे। उसी को हम लोग, अगर उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें लेके आते हैं कंस्ट्रक्टर में, तो वही हम लोग का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कार नाम से कंस्ट्रक्टर बनाए थे, जो कि कार क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, और हम लोग उसमें पास कर रहे थे 3 वैल्यू, मॉडल, कलर एंड लॉन्च ईयर। ठीक है। अगर ये तीनों वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, तो हम लोग तीनों को यहाँ पर पैरामीटर में लिखेंगे। और एक और हम लोग बनाते हैं कंस्ट्रक्टर जिसमें हम लोग कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर में सारा वैल्यू खुद से डिफाइन कर दे रहे हैं। दिख रहा होगा तुम लोग को, सारा वैल्यू खुद से डिफाइन कर दिए है। तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसके अंदर हम लोग सारा अपने से खुद से दे दिए। ठीक है। यहाँ पर भी अगर तुम लोग खुद से देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक यहाँ पर तुम लोग मॉडल दे देते हो, कलर दे देते हो, लॉन्च ईयर के अंदर तुम 2000 दे देते हो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी मॉडल यहाँ से आया उसका वैल्यू को हम लोग इग्नोर करके अपना वैल्यू डाल दिए। समझा। तो हम लोग कर सकते हैं ये चीज। लेकिन हम लोग अगर किसी यूजर से वैल्यू ले रहे हैं तो उसको फिर दिखाना पड़ेगा हम लोग को, तो वो चीज दिखाने के लिए हम लोग कर रहे हैं बस। बट हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं कि हम लोग यूजर से भी वैल्यू ले रहे हैं और उसको हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं हम लोग, यूजर से कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम लोग सारा वैल्यू खुद से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर देखो सेम कंस्ट्रक्टर है। पहला में हम लोग पैरामीटर ले रहे हैं 3 गो, सेकंड में हम लोग कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, थर्ड में हम लोग एक पैरामीटर ले रहे हैं सिर्फ मॉडल, बाकी दोनों हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं। बाकी दोनों तुम नहीं भी डिफाइन करो कोई दिक्कत नहीं है, लो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नहीं डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा, नल वैल्यू देगा तुमको या फिर डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, तो वो चीज होगा। क्लियर है। अरे, तो जैसे मेथड ओवरलोडिंग करते हैं वैसे सेम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। इसको जब एक बार अपने से कोड लिखोगे समझोगे तो एक बार और अच्छा समझ में आएगा। और तुम लोग के लिए एक टास्क यही रहेगा जो हम किए हैं यहाँ पर, सेम चीज तुम लोग एज अ मोबाइल कंपनी के हिसाब से करोगे, जो हम लोग उस दिन बताए थे मोबाइल के हिसाब से करने के लिए, वही चीज तुम लोग फिर से उसी में रिपीट करोगे मोबाइल के हिसाब से। उसमें मॉडल नंबर, रैम, प्रोसेसर वगैरह वगैरह वो सब वैल्यू तुम लोग डाल सकते हो, वो सारा तुम लोग स्ट्रिंग वैल्यू या फिर कुछ भी इनपुट इंट वैल्यू ले सकते हो। एंड उसका तुम लोग इस टाइप से बना के देखोगे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या काम आ रहा है, ठीक ना। इसका मेन मतलब अगर देखो तो क्या हो रहा है, देखो अगर हम एक क्लास बनाते हैं कार, ठीक है, हम एक कार बनाते हैं, अब मान लो उसका जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब कि जब हम लोग उसका एक मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग बस उसमें मॉडल, बस हम लोग उसमें चक्का चेंज कर रहे हैं, मतलब कि खाली व्हील्स चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग इस कंस्ट्रक्टर में डालेंगे सिर्फ चक्का व्हील्स, सिंगल वैल्यू पास करेंगे, और वहां पर उसको एक नया मॉडल बन जाएगा, जो कि एक नया ऑब्जेक्ट जिसपे सिर्फ हम लोग एक वैल्यू पास कर रहे हैं। मान लो कि उसमें हम लोग को 3 वैल्यू चेंज करना है, 3 चीज चेंज करना है, तो हम लोग 3 वैल्यू पास कर रहे हैं, कोई चीज चेंज नहीं करना है, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो हम जो बताए थे कि उस कॉन्सेप्ट रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से लेके हम लोग कोडिंग करते हैं, तो वही चीज को यहाँ पर काम हो रहा है। समझ में आया। तो तुम लोग मोबाइल के थीम में इस चीज को फिर से डिजाइन करोगे इस कोड को, और हमको सबको का ग्रुप में चाहिए। और हम ऐसे बताया अभी कि पर डे का जो कोड तुम लोग डाल रहे हो वहां पर स्क्रीनशॉट लेके, उसी से तुम लोग का मॉनिटरिंग हो रहा है, क्या कर रहे हो हम उसी से देख रहे हैं। ठीक है। और सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी होगा सब उसी के बेसिस पे होगा। तो कोशिश करो कि रोज डालने का। और गिटहब में भी पर डे अपडेट रहना चाहिए कम से कम। गिटहब में अपडेट हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी कल भी बताए थे इस चीज को जब हम प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बोल रहे थे, कि तुम लोग अपना रेज्यूमे में गिटहब का लिंक डालोगे तो गिटहब का लिंक जब तुम लोग डालोगे तो वहां पर शो होता है तुम्हारा कि तुम पर डे क्या काम कर रहे हो, मतलब कि तुम कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। अब जो लोग गिटहब का लिंक
आईडी ही आजकल में खोला है, मतलब कि हम जब बोले तब खोले हो। तो तुम लोग का तो पास्ट एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, मतलब कि पिछला 3 साल में तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, तुम कंपनी को नहीं दिखाए हो तुम लोग अभी तक क्या किए हो तुम लोग। कंपनी तुम्हारा गिटहब आईडी देखेगा, लिंक्डइन आईडी देखेगा, तो वहां पर तो तुमको नहीं दिख रहा है। अब अगर तुम सिर्फ बोलोगे कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो कंपनी को विश्वास कहाँ से होगा कि तुम बनाए हो। तो वो चीज होता है, तो तुम लोग गिटहब में भी अपडेट करते रहो रेगुलर। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो आज क्लास ओवरलोडिंग में ही छोड़ दे कि आगे बढ़े? आई थिंक यही रुक जाते हैं, क्योंकि थोड़ा भी हमको लगता है समझने में दिक्कत होगा फिर। किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आया? ओके। तो जो भी टास्क दिए हैं उसको कंप्लीट करो, और जितना जल्दी होगा भेजो ग्रुप में, हम देखते रहेंगे, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम होगा हमको मैसेज करो, ग्रुप में मैसेज करो। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो तुम लोग लीव कर सकते हो।